गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो कि होंगे रेशो मेथड से सॉल्व। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए कहता क्या है, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स हैं और कुल वैध मतों का जो विनिंग कैंडिडेट है उसने 55% वोट लिए हैं और 20% अवैध घोषित किए गए हैं। यदि टोटल वोट 7500 हैं तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैलिड वोट्स लिए हैं। क्वेश्चन ये कहता है। चलिए देखिए गाइस, क्या करना है, एक तरफ आपको टोटल लिखना है और एक तरफ आपको रिमेनिंग लिखना है। ठीक है, एक तरफ आपको टोटल लिखना है, एक तरफ आपको रिमेनिंग लिखना है। ठीक है, देखिए पहली बात ये कहता है 20% अवैध इनवैलिड घोषित किए गए हैं। 20% को अगर मैं सॉल्व करूं तो 20/100 हो जाएगा, यानी 1/5, यानी टोटल 5 वोट पड़े थे जिसमें से कि 1 वोट इनवैलिड हो गया। यानी ये वाला क्या है, इनवैलिड है और ये क्या है, टोटल है। ठीक है, तो मैं टोटल की जगह इधर लिख दूंगी और 1 इनवैलिड हो गया तो 4 कितने हो गए, वैलिड हो गए। ठीक है, अब ये कहते हैं 55% एक ने लिए हैं वोट। ठीक है, और पूछ रहा है हमसे दूसरे कैंडिडेट ने कितने लिए हैं। अब 55% विनिंग ने लिए हैं तो 45% लूजिंग ने लिए होंगे, यानी 45% हारने वाले ने लिए हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 9/20 आ जाता है, यानी 20 में से 9 ही उसे मिले हैं। तो 20 में से कितने मिले हैं उसे, 9 मिले हैं। देखिए रेशो मेथड आपकी कैलकुलेशन को भी बहुत ही कम कर देता है। अब कुछ भी कटता है आपस में तो काट दीजिए। अब ये यहाँ से कट गया, 4×5 = 20, यानी कि ये आ गया 25 और ये आ गया 9। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डाटा की वैल्यू है 7500। ठीक है, यानी कि 300 मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 25 दिया 75। अब मुझे इसे भी, इसने मुझसे पूछा दूसरा कैंडिडेट, तो दूसरे ने, हारने वाले ने 9 ही तो लिए हैं। अगर टोटल वोट 20 थे तो हारने वाले ने 9 लिए हैं, तो इस 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2700 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। पहली बात, मैंने जो फर्स्ट टेबल में लिया डाटा वो वैलिड और इनवैलिड का लिया। दूसरा, इसने मुझसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने लिए हैं, तो पहली बात, इसने 55 लिए हैं तो उसने 45% लिए होंगे। अब उसने 45% लिए तो 45% जब मैंने निकाला तो 9/20 आ गया। 20 यानी टोटल थे और उसे 9 वोट मिले हैं, तो मैंने उसकी जगह 9 लिख दिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से 7500 है, हम मेरे रेशो में 2500 है। जब मैं इसको कितना गुना है, ये 300 गुना है, तो इधर भी 300 गुना कर दूंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी क्या जाएगा, टोटल और रिमेनिंग का ही जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने 30% वोट लिए और वो इतने वोटों से हार गया। देखिए हार और जीत की डिफरेंस पे होती है। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका जो वोटों का डिफरेंस होगा उसी से तो एक जीतेगा और एक हारेगा, यानी हार जीत आपकी क्या है, डिफरेंस पे है। तो मैं क्या करूँगी, टोटल और यहाँ पे रिमेनिंग लिख लीजिए, डिफरेंस लिख लीजिए आप, क्योंकि इसमें एक ही डाटा है तो मुझे एक ही चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब 30% का क्या मतलब हो गया, 3/10। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3/10, यानी कि 10 वोट टोटल थे और उसमें से उसे 3 मिले। देखिए उसे 3 मिले हारने वाले को, कह रहे हैं ना 30% लेके 1600 से वो हार गया, है ना। अब वो 1600 से हार गया 30%। जब 30% हारने वाले को मिले हैं तो यानी 70% जीतने वाले को मिले होंगे। ठीक है, अगर 30% हारने वाले को मिले हैं तो 70% जीतने वाले को मिले होंगे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या हो गया, 40% हो गया। या फिर मैं इसमें भी कह सकती हूँ कि जब मैंने 30% सॉल्व किया तो 10 में से 3 वोट हारने वाले को मिले, यानी जीतने वाले को 7 मिले होंगे। ठीक है, और 7 उसे मिले, 3 इसे मिले, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7 और 3 का जब मैं डिफरेंस करूँगी तो कितना आ गया, 4, यानी 4 आएगा यहाँ पर। देखिए टेबल हमें उसी में क्रिएट करना है जिसका ये डाटा देता है। ठीक है, यहाँ पे इसने डिफरेंस दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने टोटल वोट्स दे दिए थे। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, कटता है तो काट दीजिए, 5 2, तो हारने, ये डिफरेंस ही तो लिया है मैंने, ये क्या है मेरा डिफरेंस। ठीक है,
ये मेरा डिफरेंस है जो कि 16,000 है, ठीक है। यानी कितना है, 8,000 गुना है। तो अब मुझे इसे भी 8,000 गुना करना पड़ेगा, यानी क्या हो गया, 40,000 आपका टोटल वोट आ चुका है। देखिए यहाँ पर तो लेफ़्ट साइड में तो हमेशा टोटल ही जाएगा, और यहाँ पर जो जाता है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा जाता है। अब इसने यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो मैं यहाँ डिफरेंस लूँगी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 2 कैंडिडेट्स हैं, 10% तो वोटर्स ने यूज़ ही नहीं किया अपना राइट, उन्होंने मतदाताओं ने अपने अधिकारों का यूज़ नहीं किया, और जो डाले गए हैं उनमें से 10% इनवैलिड हो गए हैं। जो सफल उम्मीदवार थे उसने कुल वैध मतों का 54% अचीव किया है, और 1620 मतों से वो जीत गया, वही किसने, डिफरेंस लिया है, ठीक है ना भाई। हार जीत तो डिफरेंस पे ही होगी, तो डिफरेंस लिया है। तो कह रहा है टोटल वोट कितने थे उसमें, जो हमारी लिस्ट थी उसमें टोटल वोट कितने थे। तो मैं क्या करूँगी, पहले इधर टोटल का रेशो ले लूँगी और इधर ले लूँगी रिमेनिंग का रेशो, ठीक है। अब पहली बात 10% यूज़ नहीं हुआ, 10% को मैं 10 में से 1 वोट यूज़ नहीं हुआ, यानी 9 वोट यूज़ हुए हैं, ठीक है। 10% इनवैलिड हो गए हैं, यानी 10 में से 9 वैलिड रहे हैं। और 54%, देखिए 54% अगर जीतने वाले ने लिए हैं तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे, 46%। हारने वाले ने 46% लिए होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो गया इसका 8%, यानी अब इसने क्या किया है, 1620 से जीता है ना, यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं अब 8% निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 2/25, यानी 25 में से 2 इसे मिले हैं, ठीक है। अब कुछ करता है तो आप काट दीजिए, मैं इससे ये काट देती हूँ 5 में, ठीक है। अब मेरे पास किसका डाटा है, डिफरेंस वालों का, तो डिफरेंस वाले तो इधर होंगे ना, डिफरेंस वाला मैंने इधर लिया था डाटा, तो ये आ गया टोटल और ये आ गया डिफरेंस पे। अब क्वेश्चन के यहाँ पे तो 81 है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1620 है। काटूंगी मैं तो कितने में जाएगा, काट देती हूँ मैं 1620 अपॉन में 81, ठीक है। काटूंगी 9 निम 81, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 0 9 दूनी 18, यानी 20 गुना है इसमें, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ पे भी 20 ही गुना करूँगी। पहले मैं ये लिख लूँगी कि 50 और 25 को जब मैं गुना करूँगी, देखिए 50 इंटू में जब 25 को गुना होंगी, 25 पंजे 125 हो गया। अब 125 और 0 इंटू में मैं 20 करूँगी, ठीक है। तो 20 कर देती हूँ मैं इसका यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है 25 गुना में 10 गुना में 5 किया है, तो ये कितना हो गया 50। 50 को जब मैं 125, अब कितना गुना हो रहा है 20, तो यहाँ पे 20 गुना करूँगी, 00 10 12 कमान 24, 24 और 1 25, यानी कि 25 आपका टोटल वोट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे जैसे इसने डाटा दिया है वैसे वैसे टेबल क्रिएट कर दी है, और इसने मुझे मतों से जीत और हार की बात बताई है, यानी डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस ले लूँगी और ये देखूंगी कि क्वेश्चन के हिसाब से 1620 है, लेकिन जो मेरा रेशो है वो 81 बोलता है। जब मैं इसे काटूंगी तो देखूंगी कितना गुना है, 20 गुना है, तो मुझे इस वाले डाटा को भी 20 गुना करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, यानी आपका आंसर डी है, ठीक है। देखिए अब ये कहता है कि वही 2 कैंडिडेट्स हैं, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% प्राप्त किए हैं और वह इतने मतों से जीता है, वही डिफरेंस दिया है इसने। तो मैं क्या करूँगी, टेबल क्रिएट करूँगी टोटल और रिमेनिंग की, ठीक है, टोटल और रिमेनिंग की। देखिए पहली बार जब इसने विनिंग ने 52% लिए हैं तो उसने 48% लिए होंगे, क्योंकि 100% है ना टोटल। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4%, यानी
अब मैं 4% को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो 1/25 आता है, यानी कि 25 में से 1 वोट का इनका डिफरेंस रहा है हार और जीत का। ठीक है, 25 में से 1 वोट का हार और जीत का डिफरेंस रहा है, यानी एक ने 13 लिए हैं और एक ने 14 लिए हैं। सॉरी, यहाँ पे अभी इसने यानी 25 में से 1 वोट का डिफरेंस है, यानी एक ने 12 लिए हैं, एक ने 13 लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पहले अब ये कितना है यहाँ पे वैलिड 98 है, यानी 98 गुना है तो मुझे इसको भी 98 गुना करना पड़ेगा। जब मैं 98 गुना करूँगी तो 2450 आ जाएगा। देखिए ये तो टोटल वोट आ गए हैं, लेकिन इसने पूछा है कि कुल कितने मत पड़े, तो जो वैलिड और इनवैलिड है ये तो पढ़ने के बाद काउंट होने में इनवैलिड घोषित हुए हैं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 68 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। तो जो इनवैलिड है वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। 8, 11, 5 यानी 2518 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए मैंने सिंपली, उसने मुझे डिफरेंस की बात की तो मैंने डिफरेंस ले लिया कि 24 में से 24 वोट टोटल थे और 1 वोट पर उनकी हार जीत डिसाइड हुई है, 1 वोट का डिफरेंस था उनके हार जीत में। ठीक है, परसेंटेज में मैंने इसे सॉल्व कर दिया और इसकी टेबल को क्रिएट कर दिया। ये इसका 98 गुना था तो इसका भी 98 गुना करेगा, लेकिन ये तो मेरे वैलिड वोट्स निकले। अब ये जो इसने बोला था 68 वोट्स इनवैलिड थे, वो मुझे टोटल में ऐड करके बताना होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और मैंने आपको PDF के तौर पे ये क्वेश्चन लिखे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।